हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक के वीडियो 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन को डाल दिया है। जो नहीं देखा है वह जाकर देख लीजिए। आज मैं 10 से लेकर 13 तक के बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। यह जो है 20 के दांत चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर है और मैंने इसके 1 से लेकर 9 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च कर दे और सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपको बिल्कुल अपने लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आए क्वेश्चन नंबर 10 कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है। तो चलिए देखते हैं कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर उस दिन कासू के पिटाई करने पर भी उसे डांटने के बजाय, यानी कहने का मतलब है कि कासू उस दिन जो है मदन द्वारा कासू के पिटाई करने पर भी उसे डांटने के बजाय गले से लगा लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कहानी का नायक मदन है वह शुरू से ही अमीरी एवं गरीबी के बीच की लड़ाई को लड़ता रहा है। अतः कासू की पिटाई कर समाज में व्याप्त फैली असमानता एवं अमीरी गरीबी जैसी भावना को वह क्या करता है, दूर करता है। ठीक है। सेन साहब द्वारा नौकरी से निकाल देने के बावजूद वो गर्व से कहता है, सेन साहब ने, जैसे कि ये बातें हुई थी कि खोखा जो है, कहने का मतलब है कि सेन साहब की कार को जब मदन छूते रहता है तो उस बीच क्या होती है कि सोफर यानी ड्राइवर से मदन की लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो उस दौरान जो है या सेन साहब जो है गिरधरलाल को अपने बुलाकर काफ़ी बातें उनको सुनाते हैं। तो इसी बारे में यह कहा गया है कि सेन साहब द्वारा नौकरी से निकाल देने के बावजूद भी क्या करते हैं, गिरधरलाल अपने बेटे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि एक तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। तो ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 11 के कहा है कि सभी का व्याख्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सेन साहब के बारे में। तो सेन साहब कहानी में एक सुखी, संपन्न एवं सफेद पोशी व्यक्ति का परिचय देते हैं कि उनके द्वारा हुई बातों से सर्वोपरि, क्योंकि वो अपने बातों को ही क्या सर्वोपरि मानते हैं। अतः महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अतः क्या है वे महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। या अपने मित्रों के बातचीत के दौरान ही क्या होता है, इस बात का पता चलता है कि कैसे सेन साहब जो है वह अपने पुत्र के संबंध में बजा सजाकर यानी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं और खुद के तरह अपने खोखे को बिजनेसमैन एवं इंजीनियर बनाने जैसी संभावनाएं देखते हैं। इसके अलावा समाज में लड़का और लड़की के अधिकार संबंधी भेदभाव को भी क्या है, वह सेन साहब बढ़ावा देते हैं एवं सारी पाबंदियां अपने ही पुत्री पर लगाते हैं, पुत्र पर नहीं। यानी इससे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किस तरह समाज में फैली हुई लड़का और लड़की के बीच जो संबंध होता है, यानी लड़कों के लिए अलग वो नियम था और लड़कियों के लिए अलग था, तो कैसे वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो यह बातें आपको दिख रहा होगा। तो अब है मदन, यानी मदन जो है इस विश्व के दांत कहानी का नायक है। वह शुरू से ही अमीरी और गरीबी की लड़ाई को लड़ता रहा है। अतः इसमें भी सामान्य उम्र के बच्चों की तरह क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावना है। अतः वो किसी दिन अपने ही मालिक के बेटे को पीट कर अमीरी और गरीबी जैसी भावनाओं को समाज में बनी थी उसका अंत करता है। अतः उसके इस काम पर पिताजी द्वारा उसे क्या होता है, शाबाशी भी दी जाती है। अब 3 नंबर है कासू। इस कहानी में खोखा एक अमीर परिवार का नेतृत्व करता है। इकलौते होने के कारण वह सबका लाडला होता है। उसके द्वारा चीजें खराब करने एवं तोड़फोड़ करने पर भी सेनों द्वारा उसमें क्या समझाता है कि वह एक इंजीनियर बनेगा। यानी कोई भी चीज को खोल कर देखना में सेन ये समझते थे कि यह लड़का अभी से ही इस चीज को अच्छे से समझ रहा है एवं जो है अपने फैक्ट्री से जो है मजदूरों को 1-2 घंटे के लिए जो है वो कासू को सिखाने के लिए भेजते रहते थे। तो इस प्रकार सेन उसमें यह संभावना देखते थे कि ये लड़का अभी से ही इंजीनियर बनने के सपना देख रहा है एवं उसके हाथ अभी से ही औजारों से क्या हो जाए, वाकिफ हो जाए। तो इसके साथ वो क्या था, घर के नियम के अपवाद के साथ साथ जीवन के नियम का भी अपवाद था। तो यह रहा इसका क्वेश्चन नंबर। अब इसके आगे गिरधरलाल को देखते हैं। गिरधरलाल एक क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार का नेतृत्व करता है। वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। वह इस कहानी का नायक मदन का पिता भी है। वह एक ईमानदार एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति है जो सेन साहब की फैक्ट्री में अपनी ईमानदारी से काम का परिचय देता है
अतः मदन द्वारा कासू की पिटाई करने के बावजूद मदन को शाबाशी अपनी छाती से लगा लेता है एवं अपने पितृत्व धर्म का अच्छे से पालन करता है, क्योंकि किसी समय में सेनों द्वारा बुरे व्यवहार का वह भी क्या हुआ रहता है, शिकार हुआ रहता है। अतः वह नौकरी छोड़ना ही मुनासिब समझता है। अतः वह नौकरी छोड़ने में ही क्या समझता है, मुनासिब समझता है। यानी सेनों द्वारा किए गए अत्याचार को भी वह सहन न कर उसे वो नौकरी को लात मारना ही यानी उसको मना करना ही वह उचित समझता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यानी आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्क उत्तर दीजिए। तो मेरे दृष्टि में जैसे कि मैंने आपको बताया चरित्र चित्रण में कि कहानी का नायक मदन ही है। वह शुरू से अंत तक क्या है, अमीरी गरीबी के बीच की लड़ाई को लड़ता रहा है। अतः अमीरी गरीबी के बीच की लड़ाई को क्या है, लड़ता रहा है। अतः उसने अपने साहस पराक्रम का तो क्या अमीरी गरीबी के बीच लड़ाई को लड़ता रहा। अतः उस अपने साहस एवं पराक्रम का परिचय देता है। अतः एक दिन वो लट्टू नचाने के खेल के दौरान जो अपने ही मालिक के बेटे की पिटाई कर देता है और इस समाज रूपी भेदभाव को क्या करता है, दूर करता है। उसमें भी सामान्य बच्चों की तरह क्या है, क्रोध ईर्ष्या में बचपना भरा हुआ है। यानी मात्र 5 साल का ही वह बच्चा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्रोध ईर्ष्या में बचपना जैसी भावनाएं उसमें व्याप्त होंगी। तो इन सभी के बावजूद वह नायक की सार्थकता को क्या करता है, स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आरंभ से ही कहानी का स्वर क्या है, व्यंग्यपूर्ण, ऐसे कुछ उदाहरण द्वारा प्रमाणित करें। तो आपने देखा होगा कि इस कहानी में जो है कई सारे उदाहरणों के तो आप देखे होंगे कि जब आपने इस कहानी को मैंने अपने रीडिंग के दौरान मैंने बताया था तो बहुत सारे स्वर आपको व्यंग्यपूर्ण देखे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इस कथन में सर्वथा यह कथन आपको जो दिख रहा है ये सर्वथा उचित है। इस कारण से है क्योंकि इस कहानी में कई व्यंग्यपूर्ण स्वर देखने को मिला है। जैसे कि लड़कियों के बारे में कहा गया है कि लड़कियों के अच्छे स्वभाव को लेकर कहा गया है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है, यानी प्राउड फील है। यानी कहा भी गया है कि लड़कियां क्या है, तहजीब एवं तमीज की क्या थी, जीती जागती मूर्त थी और इस बात पर और हर माता पिता को क्या है, इस बात पर गर्व होना चाहिए। खोखा के संदर्भ में कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी ये बात उस समय होता है जब क्या होता है, जब मदन अपने गली के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचाते रहता है। तो उस दौरान कासू की उससे मुलाकात होती है और कासू द्वारा लट्टू नचाने की मांग की जाती है। तब वो क्या करता है, उसे मना करता है। तो इसी दौरान कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यह तीसरा बात कहा गया है कि मदन और कासू के बीच की द्वंद्व युद्ध के बारे में कि यह लड़ाई क्या है, हड्डी और मांस की लड़ाई है, यह महल वाले एवं झोपड़ी वालों की लड़ाई। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपको 3 चैप्टर यानी भारत से हम क्या सीखे का परिचय करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।